एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ओबिगोरो और शाओ के बीच में लड़ाई हो रही थी और ओबिगोरो के सारे पंचेस को शाओ काफी आसानी से डॉज कर ले रही थी। तभी शिन सोचने लगता है कि जब ओबिगोरो ने शाओ को चैलेंज किया था कि वो हर 10 सेकंड में उसे छू के दिखाए, नहीं तो वो शिन को मार देगी, तो फिर शिन को लगा था कि वो मरने ही वाला है। लेकिन अभी वो देख रहा है कि शाओ काफी अच्छी तरीके से ओबिगोरो से लड़ रही है और लगभग उसके सारे हमलों से बच भी जा रही है। तभी शिन चिल्लाते हुए कहने लगता है शाओ से संभल के रहने के लिए, क्योंकि ओबिगोरो काफी ऊपर से उसे किक करने वाली थी। किक करने के बाद ओबिगोरो को लगता है कि उसने शाओ को हरा दिया, लेकिन तभी शाओ दोबारा से उठने लगती है और हंसती है और कहने लगती है कि ये काफी ज्यादा अच्छा था। शिन भी ये सारी चीजें देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद ओबिगोरो वापस से हमला करने लगती है शाओ के ऊपर, लेकिन शाओ मजे मजे में ही सारे हमलों से बच जाती है। ओबिगुरु कहने लगती है कि उसे इसमें काफी ज्यादा मजा आ रही है। ये सुन करके शाओ कहती है कि हाँ, वो भी काफी ज्यादा खुश है। ओबिगुरु तभी कहने लगती है कि क्या वो और ज्यादा ताकतवर नहीं बनना चाहती और क्या वो ओबिगुरु को मारना नहीं चाहती। ये सुन करके शाओ कहती है कि वो भी ताकतवर बनना चाहती है साकामोटो की तरह, लेकिन फिर भी ये फैमिली का रूल है कि वो किसी को भी जान से नहीं मारेंगे। ओबिगुरु उसकी ये सारी बातें सुन करके काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहने लगती है कि वो इसी के साथ अभी शाओ को हरा देगी। शाओ ये सुनकर के गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि हाना उसे एडमायर करती है, इसीलिए उसे यहाँ पे जीतना होगा। ओबिगुरु को इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी शाओ काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है लड़ाई को जीतने के लिए। फिर शाओ उसके ऊपर काफी तेजी से हमला करने लगती है। ओबिगुरु को भी उससे बचने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। तभी शाओ आकर के ओबिगुरु को पंच करती है, लेकिन उसने काफी धीमे से पंच किया था क्योंकि वो बस खेल रही थी और वो ओबिगुरु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तभी शाओ का सारा नशा खत्म हो जाता है और वो कहने लगती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है और शिन को आखिर बांध के क्यों रखा गया है। तभी ओबिगुरु भी कहने लगती है आज तक किसी ने भी उसे इतना ज्यादा पुश नहीं किया है। शाओ को उसकी कोई भी बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन ओबिगुरु कहने लगती है शाओ से कि उन्हें दोस्त बन जाना चाहिए ताकि वो लोग आगे रीमैच करके मजे कर सकें। बाकी सभी बस खड़े होकर के उन्हें इस तरीके से बात करते ही देख रहे थे। दूसरी तरफ साकामोटो पतले हो गए थे और फिर बॉल्ड उन्हें देख करके सोचने लगता है कि आखिर कोई इतनी जल्दी पतला कैसे हो सकता है। लेकिन तभी साकामोटो कहते हैं कि वो पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं, जिसके बाद वो बॉल्ड के ऊपर काफी तेजी से हमला करते हैं और बॉल्ड उनसे बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं होता क्योंकि साकामोटो उसे पंच कर ही देते हैं। बॉल्ड भी दोबारा से पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो उसके पंच को ही पंच करते हैं, जिससे उसके सारे के सारे गियर ही टूट जाते हैं। बॉल्ड फिर अपनी बॉल्स का इस्तेमाल करने का सोचता है, लेकिन साकामोटो उससे भी बच जाते हैं। साकामोटो फिर बॉल्ड से कहने लगते हैं कि वो हार गया। ये सुनकर के बॉल्ड कहता है कि क्या उसे अपनी फैमिली की चिंता नहीं है, तो साकामोटो कहता है कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के ऊपर भरोसा है कि वो एक दूसरे को सेफ रखेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ लोग बैठे रहते हैं मैरीगो राउंड के अंदर। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और एक खाली कोच के अंदर आकर के साकामोटो और बॉल्ड बैठ जाते हैं। साकामोटो बॉल्ड से कहने लगते हैं कि लगता है उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है साकामोटो का मुकाबला करने के लिए। ये सुनकर के बॉल्ड कहता है कि उसे पता था कि साकामोटो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो की फैमिली बेंच के ऊपर सो रही रहती है। तभी शिन और आओई की आंखें खुल जाती हैं। आओई शिन से कहने लगती हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शिन ये सुनकर के कहने लगता है कि वो लोग हॉन्टेड हाउस के अंदर काफी ज्यादा थक गए होंगे, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे आके सो गए। आओई ये सुनकर के कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो शिन के कपड़े आखिर क्यों गंदे हैं। तो फिर शिन कहने लगता है कि ये ज़ॉम्बी से लड़ने की वजह से है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है साकामोटो को ढूंढने के लिए। साकामोटो और बॉल्ड फिर मैरीगो राउंड से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पे काम करने वाली लेडी बॉल्ड को रोकने लगती है, तो फिर बॉल्ड कहता है कि उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर के वो लेडी कहती हैं कि वो तो इसकी भरपाई के लिए कह रही थी। बॉल्ड फिर आकर के साकामोटो से पूछने लगता है कि आखिर अब वो आगे क्या करने वाला है, लेकिन साकामोटो जाकर के पोर्क बन को खरीदने लगते हैं और खाने लगते हैं। तो फिर बॉल्ड उनसे मांगता है पोर्क बन खाने के लिए, तो फिर वो अपना ही पोर्क बन देने लगते हैं बॉल्ड को।
जिसे बोल्ड थोड़ा हेजिटेट करने के बाद ले करके खाने लगता है। साकामोटो कहते हैं कि वो और ज्यादा उसे नहीं दे सकते क्योंकि बाकी का उनकी फैमिली के लिए है। तभी वहाँ पे शिन आ जाता है और वो साकामोटो को इस तरीके से पतला देख करके काफी हैरान होता है। बोल्ड फिर साकामोटो से पूछता है कि आखिर वो क्या करने वाले हैं बाकी के असैसिन्स के लिए, क्योंकि वो तो अब पीछे हट जाएगा, लेकिन डंडन काई और भी लोगों को भेजता रहेगा। तभी साकामोटो काफी ज्यादा डरने लगते हैं क्योंकि आओई वहाँ पे आ गई थी और उन्होंने सारी की सारी बातों को सुन लिया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन, साकामोटो और बोल्ड साथ में बैठे थे, जहाँ पे शिन और साकामोटो काफी डरे हुए थे, लेकिन बोल्ड फिर कहने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। आओई भी फिर पूछने लगती है कि आखिर बोल्ड कौन है। ये सुन करके बोल्ड कहता है कि वो एक असैसिन है जो कि यहाँ पे आया था साकामोटो को मारने के लिए। बिना सोचे ये बोलने के बाद बोल्ड को भी समझ में आता है कि उसने काफी बड़ी बेवकूफी कर दी। साकामोटो भी फिर आओई को सारी चीजें बता देते हैं बाउंटी वगैरह के बारे में, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओबिगुरो और बोल्ड वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाने से पहले बोल्ड पूछता है कि आखिर आगे वो लोग क्या करने वाले हैं। तो फिर साकामोटो कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले पता करना होगा कि आखिर उनके ऊपर बाउंटी किसने रखी है, जिसके बाद वो लोग किसी भी तरीके से उस बंदे से डील कर लेंगे। लेकिन इस चीज में बोल्ड उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए शिन उसे यूजलेस कह देता है, जिससे बोल्ड काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। आगे शिन कहने लगता है साकामोटो से कि सारी की सारी असैसिनेशन की रिक्वेस्ट पहले जेएए के पास जाती है, जिसकी वजह से बाउंटी के बारे में पता करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। साकामोटो ये सुनकर के कहते हैं कि शायद उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ जाना होगा इंफॉर्मेशन के लिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो दोबारा से काफी ज्यादा मोटे हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में बहुत सारा खाना खा लिया था। फिर वो एक काफी ज्यादा पुराने से एरिया के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे एक डीवीडी की शॉप थी। उस जगह पे काफी सारी मूवीज थी। तभी एक मूवी को लेकर के साकामोटो कहने लगते हैं असल में ये शॉप मूवीज के तौर पे इंफॉर्मेशन को बेचती है। जिसके बाद वो लोग डंडन काय के ऊपर मूवी को देखने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें उनके हेडक्वार्टर और साथ ही साथ ग्रुप के फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है। शिन सारी की सारी चीजों को काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा था, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पे वो नोट्स को भी बना रहा था। वहीं पे शाओ मूवी को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी बिना इंफॉर्मेशन के बारे में सोचे। जिसके बाद वो लोग मूवी के लिए पे करने के लिए जाते हैं और वो काफी ज्यादा महंगी थी। तो फिर शिन उनसे पूछने लगता है कि क्या इतना ज्यादा खर्च करना सही होगा। तो फिर साकामोटो बताते हैं कि उनके पास पहले की थोड़ी सी सेविंग्स हैं। वहाँ पे बैठा हुआ शॉपकीपर कहने लगता है कि क्या साकामोटो गेम में वापस आ रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग अब उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लेकिन वो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं दे सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि अयुमो ऑर्डर के मेंबर्स के साथ बैठ करके खाना खा रहा था और वो वहाँ पे भी साकामोटो की काफी तारीफ कर रहा था। बाकी सबको तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यो नाम का एक इंसान नागुमो के ऊपर हमला करने लगता है, जिसे नागुमो काफी आसानी से रोक लेता है। यो फिर कहने लगता है कि वो नागुमो के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि नागुमो किसी के लिए भी लॉयल नहीं है। तभी गोल्डन बालों वाला इंसान कहने लगता है ओसरागी से कि आखिर उसे क्या लगता है। ओसरागी ये सुनकर के कहती है कि शिशिबा को संभल के रहना चाहिए। तभी शिशिबा देखता है कि उसके खाने के अंदर अनियन पड़े हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो वहाँ खड़े वेटर को ही मारने लगता है। तभी वहाँ पे एसोसिएशन का मैसेंजर आ जाता है, जिसका नाम एरिया था। एरिया फिर बताता है कि उन्होंने सारे के सारे ऑर्डर के मेंबर्स को नहीं बुलाया है, लेकिन फिर भी ये मिशन काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई चुन चुन के जेएए के मेंबर्स को मार रहा है। इसीलिए एसोसिएशन चाहता है कि वो लोग इस नए हिटमैन को खत्म कर दें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन और साकामोटो डंडन काय के हेडक्वार्टर के बाहर आ जाते हैं और अंदर जाने के लिए वो लोग स्पाई वाले कपड़े पहन लेते हैं। वो लोग वहाँ पे पेट्रोल कर रहे दो लोगों को देखते हैं, जो कि बात कर रहे थे कि किस तरीके से साकामोटो ने बोल्ड को हरा दिया है। तभी शिन वहाँ से उनमें से एक इंसान को गायब कर देता है, जिसके बाद साकामोटो पीछे से आकर के दूसरे वाले को भी मार देते हैं और फिर वहाँ पे लू भी अंदर आ जाती है। लू फिर कहने लगती है कि आखिर उन्हें आगे क्या करना चाहिए।
तो फिर शिन बताता है कि अगर उसने ध्यान से मूवी को देखा होता और इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दिया होता तो उसे पता होता इनके बॉस का ऑफिस 3rd फ्लोर पे है। साकामोटो को भी इसके बारे में नहीं पता था क्योंकि वो मूवी देखते देखते सो गए थे। शिन फिर बताने लगता है कि ऊपर जाने का सबसे अच्छा तरीका होगा खिड़की से जाने का। तभी हमें दिखाया जाता है एक इंसान को जो कि वॉशरूम के अंदर रहता है। वो खिड़की से बाहर देखता है क्योंकि उसे आवाज आई थी, लेकिन शिन टेजर से उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो लोग उसे बांध देते हैं। आगे बढ़ते हुए शिन बताता है कि उसे यहाँ पे किसी और के मन की आवाज नहीं सुनाई दे रही। लू ये सुन करके कहने लगती है कि उनका डेंजर डिटेक्शन बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर के शिन कहता है कि वो उसके मन की आवाज को सुन सकता है, वो बस दुश्मनों की आवाज को नहीं सुन पा रहा। जिसके बाद शिन और साकामोटो दरवाजे को खोलते हैं और वो लोग देखते हैं कि अंदर नगुमो बैठा हुआ है और चारों ओर डेड बॉडीज ही पड़ी हैं। नगुमो उन्हें देख करके वेलकम करने लगता है और कहता है कि वो बस यहाँ पे अपना काम कर रहा था, लेकिन अब वो लोग यहाँ पे आ गए हैं तो शायद उसे उन्हें मार ही देना चाहिए। जिसके बाद वो एक नाइफ को निकाल लेता है और काफी तेजी के साथ आकर के शिन को मारने ही वाला रहता है, लेकिन फिर भी साकामोटो कुछ भी नहीं करते और वो शिन को चाकू मार देता है। शिन को लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो नाइफ असल में नकली था और नगुमो सिर्फ और सिर्फ मजाक करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद लू और शिन उसे काफी मारते हैं, लेकिन फिर नगुमो बताने लगता है कि असल में वो यहाँ पे आया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि किसी ने काफी सारे एसोसिएशंस के मेंबर को मारा है जो कि करीब 1/3 होते हैं। शिन भी ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कोई इतने सारे एसोसिएशंस के मेंबर को कैसे मार सकता है, जबकि वो सभी प्रोफेशनल्स हैं। नगुमो फिर बताने लगता है कि इसलिए ऑर्डर को बनाया गया था ताकि वो सारे के सारे रोग हिटमैन को मार सके जो कि दिक्कतें खड़ी करते हैं। और साकामोटो भी पहले नगुमो की तरह ही ऑर्डर के मेंबर हुआ करते थे। शिन ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे भी इसके बारे में नहीं पता था। नगुमो फिर जाने से पहले उन लोगों से सतर्क रहने के लिए कहता है क्योंकि ये किलिंग तभी से शुरू हुई है जब से साकामोटो के ऊपर बाउंटी को रखा गया है, तो इन दोनों चीजों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। फिर हमें एक बहुत ही ऊंची सी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंसान छोटे बच्चों वाली किताब को पढ़ रहा था और वहाँ पे और भी काफी सारे लोग मरे हुए थे। जिसके बाद वो इंसान कहने लगता है कि ये चीजें अभी भी पूरी तरीके से बैलेंस्ड नहीं हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वापस से अपनी शॉप के अंदर आ गए थे जहाँ पे अक्सर ही नए नए असैसिन्स आते थे साकामोटो को मारने के लिए, और हाना और आओई को भी इसकी आदत पड़ गई थी और उनके स्टोर का प्रॉफिट भी काफी बढ़ गया था क्योंकि वो लोग हारने वाले असैसिन्स को बैंडेड बेचते थे। साकामोटो फिर नगुमो की बात को याद करते हैं जहाँ पे उसने कहा था कि अगर वो बॉल्ड से हार जाते तो फिर उनके जिंदा रहने के कोई चांस ही नहीं रहते। जिसके बाद साकामोटो सभी से कहते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। वो खुद काफी तेजी से साइकिल चला करके हानक को स्कूल छोड़ने जाते हैं और जब एक लेडी स्टोर के अंदर आती है तो फिर शिन बिना उनसे पूछे ही सारी चीजें उनके लिए पैक करके दे देता है। वो ऐसा लोगों के दिमाग को जल्दी पढ़ने के लिए कर रहा था। तभी वहाँ पे एक इंसान आता है जो कि एक असैसिन था, तो फिर लू शराब पीने के बाद उसके सर के ऊपर ही बॉटल को मार के तोड़ देती है और फिर साकामोटो भी वापस आ जाते हैं।